मैनिपुलेशन हमारी लाइफ में हम सभी कभी ना कभी किसी ना किसी को अपने बेनिफिट के लिए मैनिपुलेट करते हैं। पर क्या हो कि अगर एक मदर ही अपने बच्चे को मैनिपुलेट करे, उसकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करे कि वो क्या पहनेगा, किस तरह का खाना खाएगा, किससे दोस्ती करेगा और क्या इमोशन शो करेगा। वेल कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारी आज की ब्लड ऑन द ट्रैक मांगा में। चैप्स केआर है और तुम लोगों का स्वागत है ब्लड ऑन द ट्रैक मांगा की नेक्स्ट वीडियो में। देखो ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसके पार्ट 1 में मैंने तुम्हें इस मांगा के 15 चैप्टर्स की स्टोरी एक्सप्लेन की थी, जहाँ हमने एक मदर साइको को उसके बेटे सेइची के लिए क्रेजी होते हुए देखा था और उसे मैनिपुलेट करते हुए देखा। और आज हम इस मांगा की आगे की स्टोरी को जानने वाले हैं। जिन्होंने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो हमने प्रोलॉग में देखा था कि कैसे सेइको सेइची को मैनिपुलेट करती है और उससे कहती है कि वो फुकाशी के इस लेटर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता और इन्हें मिलकर इस लेटर को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। सेइची ये सुनते ही अपनी मदर को पकड़ के रोने लगता है और बोलता है कि प्लीज मदर मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। इसके बाद ये दोनों इस लेटर को टोन कर देते हैं और फिर सेइको सेइची के साथ कुछ ये करती है एंड विद दिस सेइची की मैनिपुलेशन कंप्लीट। अब यहाँ पे सेइची के फादर इचिरो आ जाते हैं, जो सेइको और सेइची को इस तरह देख के इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ और क्या सेइको को वो चीज मिल गई जो वो भूल गई थी, और अगर मिल गई तो इन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। पर सेइको हॉस्पिटल जाने से मना कर देती है। सेइको बोलती है कि हम बस इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें जाना है, सो देयर इज नो पॉइंट इफ आई गो। सेइको बोलती है कि इचिरो कुछ नहीं समझता है कि उस टाइम वो क्या सोच रही थी और किस तरह की मेमोरीज उसके माइंड में आ रही थी। देखो ये चीज देख के मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में सेइको के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण वो अब इस तरह से एक्ट कर रही है। पहले तो इचिरो को लगता है कि सेइको खुद को ब्लेम कर रही है शिगुरु की ऐसी हालत का, जो कि हम सब जानते हैं कि सच नहीं है, क्योंकि सेइको ने ही शिगुरु को क्लिफ से धक्का दिया था। इचिरो सेइको को कन्फर्ट करने की कोशिश करता है और ये देख के सेइको को काफी गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि वो इसकी परवाह नहीं करते हैं, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है और वो बस यहाँ से चला जाए और जाकर बाकियों के साथ रहे। एंड ब्रो जस्ट लुक एट दिस फेस, सेइको इज एक्चुअली मोर क्रीपियर देन एनीथिंग एल्स। इन द एंड में इचिरो यहाँ से चला जाता है और ये सब होते हुए सेइची देख रहा होता है और वो देखता है कि कैसे सेइको दिन ब दिन वियर्ड होती जा रही है। अब 3 हफ्ते बाद की स्टोरी। सेइची अपने रूम में अपना होमवर्क कर रहा होता है और होमवर्क करते हुए वो ये सब सोच रहा होता है कि क्या कुछ हुआ है इन 3 हफ्तों में। ऑल्सो सेइको और सेइची इन 3 हफ्तों में शिगुरु से मिलने हॉस्पिटल भी नहीं गए हैं। अब यहाँ पे सेइको आती है और वो सेइची को सजेस्ट करती है कि उन्हें डिपार्टमेंट स्टोर जाना चाहिए, क्योंकि सेइको को सेइची के लिए न्यू क्लोथ्स लेने हैं एंड साथ ही घर से बाहर जाने से इन्हें फ्रेश एयर मिलेगी, जिससे इनका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। तो ये दोनों डिपार्टमेंट स्टोर जाते हैं, जहाँ सेइको सेइची के लिए क्लोथ डिसाइड करती है और सेइची बिना अपनी पसंद बताए सेइको जो उसके लिए क्लोथ चुनती है उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है। अभी स्टोर में सेइची के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, जिन्हें देख के सेइची अपना फेस छिपा लेता है बिकॉज वो नहीं चाहता कि उसके फ्रेंड उसे और उसकी मदर को यहाँ एक साथ देखे। वेल शॉपिंग डन। इसके बाद ये लोग रेस्टोरेंट में लंच करते हैं। ये दोनों ऑर्डर प्लेस करते हैं। पहले तो सेइची मिक्स पिज्जा ऑर्डर करता है, पर सेइको सेइची के ऑर्डर को कैंसिल कर देती है और इसकी जगह एक दूसरी ही डिश ऑर्डर कर देती है एंड अगेन सेइची बिना कुछ रजिस्ट करे इसे एक्सेप्ट कर लेता है। ब्रो सेइको स्लोली कंट्रोलिंग सेइचीज लाइफ। खैर अब समर हॉलिडेज एंड हो जाते हैं और सेइची स्कूल जा रहा होता है, जहाँ उसे उसके फ्रेंड्स मिलते हैं जो सेइची से पूछते हैं कि उसने समर हॉलिडेज में क्या कुछ किया। पर सेइची कुछ बोलने की बजाय वियर से फेस बनाने लगता है, जिन्हें देख के उसके फ्रेंड उस पे बहुत हंसते हैं। अब ये लोग स्कूल आ जाते हैं, जहाँ सेइची फुकाशी को देखता है पर वो उससे कुछ बात वगैरह नहीं करता। अब जैसे ही स्कूल एंड होता है, सेइची बिना किसी को कुछ बोले वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए गलती से स्ट्रिप होकर नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी नी छिल जाती है और वो ब्लीड करने लगता है। और तभी यहाँ पे फुकाशी आ जाती है, जो सेइची के पीले हुए नी पे अपना हैंकरचीफ रखती है ताकि उसकी ब्लीडिंग रुक जाए। ब्रो फुकाशी सच्चा केयरिंग गर्ल। फुकाशी सेइची से पूछती है कि क्या उसने उसका लेटर पढ़ा और अगर पढ़ा है तो उसका क्या आंसर है फुकाशी के लव कन्फेशन पे। और यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से सेइची को वियर्ड एक्ट करते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि सेइची को बोलने में प्रॉब्लम हो रही है और वो अकलाते हुए फुकाशी से सॉरी बोलता है। फुकाशी पूछती भी है कि इसका क्या रीजन है और सेइची बोलता है बिकॉज ऑफ माई मदर। बस इतना बोल के सेइची यहाँ से जाने की कोशिश करता है, बट फुकाशी सेइची को रोक के उससे पूछती है कि क्या मतलब बिकॉज ऑफ योर मॉम, और वो ऐसे क्यों बात कर रहा है, उसकी मदर ने उसके साथ कुछ बैड किया है। और सेइची बिना कुछ बोले यहाँ से भाग जाता है और जैसे ही वो घर आता है वो देखता है कि उसके पेरेंट्स नीचे लिविंग रूम में लड़ रहे हैं। देखते हैं कि इचिरो सेइको को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि वो एक बार उसके साथ हॉस्पिटल चले शिगुरु से मिलने, क्योंकि शिगुरु की हालत काफी ज्यादा खराब है और अगर शिगुरु को कुछ हो जाता है देन वी डोंट नो कि इसका सब पे क्या इफेक्ट होगा। बट सेइको क्लियरली जाने से मना कर देती है और वो बोलती है कि वो इस दुनिया में अकेली है। सेइको बोलती है कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है एंड सेइची भी बिल्कुल उसी की तरह है। मींस कि जिस दिन से सेइची बोर्न हुआ है उस दिन से वो बिल्कुल अकेला है। आगे सेइको बोलती है कि उसे नहीं पता कि वो यहाँ पे क्या कर रही है या फिर वो इस घर में क्यों है, क्योंकि उसका घर तो कहीं भी नहीं है एंड वो सिर्फ डिसअपियर होना चाहती है। सेइको बोलती है कि वो सिर्फ सेइची के शेक के कारण यहाँ पर है, वरना वो एक पल में ही यहाँ से डिसअपियर हो जाए। ब्रो सेइको इज टोटली ब्रोकन एट दिस पॉइंट। अब इचिरो ये सब सुन के पूरी तरह से टूट जाता है और वो सेइको को यहाँ अकेला छोड़कर चला जाता है और ये सब सीन सेइची देख और सुन रहा होता है। वो समझ नहीं पाता है कि आखिर ये सब यहाँ पे क्या हुआ। नाउ सेइची सेइको को एम्प्टी रूम में खुद से बात करते हुए
देखता है जो देख के वो और भी ज्यादा ट्रोमेटाइज हो जाता है। वो इस सब को हैंडल नहीं कर पाता है और बाहर आ जाता है जहाँ उसके फादर उसका वेट कर रहे होते हैं। वो सेइची को उनके साथ हॉस्पिटल चलने के लिए कहते हैं। देखो ये सब देख के इतना तो क्लियर हो गया है कि सेइको के साथ बचपन में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके कारण वो ऐसी क्रेजी हो गई है। अब सेइची अपने फादर के साथ हॉस्पिटल जाता है जहाँ हम लोग उस इंसिडेंट के बाद फर्स्ट टाइम शिगुरो को कुछ ऐसी हालत में देखते हैं। ब्रो इज डेफिनेटली नॉट गुड। एंड ऑल्सो सेइची की आंट भी यहाँ पर होती है जो सेइची को यहाँ देख के काफी खुश होती है। वो उसे चॉकलेट देती है और उसे उसका ख्याल रखने को कहती है और उसे पूछती है कि जब शिगुरो ठीक हो जाएगा तो क्या सेइची उसके साथ दोबारा खेलेगा। एंड ये सब देख के सेइची रोने लगता है। अभी हॉस्पिटल में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं और घर आकर ये देखते हैं कि सेइको यहाँ पर है ही नहीं। पहले इन्हें लगता है कि मे भी सेइको शॉपिंग करने गई होगी, लेकिन जब दिन से रात होने के बाद भी सेइको घर नहीं आती है तो सेइची को कुछ समझ नहीं आता है। और इतने में सेइको यहाँ आ जाती है जो आते ही सेइची को हक करती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ पर था। देखो सीन ये है कि सेइची एक्चुअली में घर आया ही नहीं था, बल्कि वो घर के बाहर से ही अपने फादर के साथ शिगुरो से मिलने हॉस्पिटल चला गया था। और ये बात सेइको को पता लग जाती है। एंड जस्ट लुक एट हर फेस। अब पहले तो सेइको सेइची को पुअर थिंग बोलती है एंड देन सेइको सेइची को फिर से मैनिपुलेट करती है। सेइको बोलती है कि उसके फादर उसे जबरदस्ती शिगुरो से मिलाने ले गए, भले ही वो जाना भी नहीं चाहता था। और उसके डैड सिर्फ उन लोगों की केयर करते हैं ना कि इन लोगों की, और अब इन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। सेइको सेइची के साथ फिर से वही करने वाली होती है, बट फर्स्ट टाइम हम लोग सेइची को अपनी मदर के अगेंस्ट होते हुए देखते हैं। सेइची सेइको को पुश करता है और उससे बोलता है कि आखिर उसने शिगुरो को क्लिफ से धक्का क्यों दिया और वो अभी भी सभी लोगों से झूठ क्यों बोल रही है। ब्रो सेइची फाइनली शोइंग सम गट, बट गैस व्हाट, ये देख के सेइको क्रेजी हो जाती है और वो सेइची को स्ट्रेंगल करती है, मींस उसका गला दबाती है। वेट सेइको रियली नीड्स हेल्प, लाइक सीरियस हेल्प। सेइची का दम घुटने लगता है, बट तभी सेइको सेइची को छोड़ देती है, पर वो उसे वार्न करती है कि वो बस एक किड है और वो यहाँ से चली जाती है। भाई क्या पढ़ रहा हूँ मैं। अब हम एक मंथ बाद का सीन देखते हैं जहाँ सेइको ऐसे बिहेव करती है जैसे ही कुछ हुआ ही ना हो। वो सेइची को स्माइल के साथ शो ऑफ करती है, उसे इतना लव शो करती है जो देख के सेइची को और भी ज्यादा मेंटली इल कर देता है। अब देखो पहले सेइची थोड़ा बहुत बात वगैरह कर लेता था या फिर बात करने की ट्राई कर लेता था, लेकिन इन सब के बाद सेइची हर किसी से बात करना टोटली कट ऑफ कर देता है। लाइक वो घर या स्कूल में किसी से भी इंटरेक्ट नहीं करता है और बिल्कुल चुप रहता है। और ये सब फुकुशी नोटिस कर लेती है। वो समझ जाती है कि सेइची के साथ कुछ तो हुआ है। अभी लोग क्लासरूम की सफाई कर रहे होते हैं, तभी सेइची के फ्रेंड उसके पास आते हैं और उससे बोलते हैं कि उन्होंने सेइची और उसकी मदर को एक साथ शॉपिंग करते हुए देखा है। ये वही समर हॉलीडेज वाली बात है। अब ये लोग इस चीज पे सेइची का मजाक बनाने लगते हैं कि वो अभी भी अपनी मदर के साथ शॉपिंग करता है। और ये देख के सेइची को काफी गुस्सा आता है और वो कुछ बोल नहीं पाता, तो वो गुस्से में टीचर डेस्क को ही किक मार देता है, जिससे वो बाद में खुद ही प्रॉब्लम में फंस जाता है। अब सभी टीचर सेइची को काफी सुनाते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, उसे अपने एक्शन पे शर्म आनी चाहिए वगैरह वगैरह। फिर ये बोलते हैं कि अभी तो तू जा, पर ये बात हम तेरे पेरेंट्स को बताएंगे, तो तू घर जाकर उनसे अच्छे से बात करना इस पर। बताओ भाई, लोंडे की जिंदगी में एक तो पहले ही तबाही मची हुई और अब ये सब। अब सेइची वहाँ से आ जाता है और घर की तरफ जाता है, पर आज उसका घर जाने का मन नहीं करता है, तो वो पार्क टाइप काइंड ऑफ जगह पर जाकर बेंच पर बैठ जाता है और वो सोचता है कि अब वो क्या करे कि तभी यहाँ पे फुकुशी आ जाती है। वो सेइची के पास आकर बैठती है और उसे बताती है कि वो अक्सर जगह पर आती रहती है जब भी उसका घर जाने का मन नहीं होता। आगे फुकुशी बोलते है कि उसकी अक्सर उसके डैड के साथ लड़ाई वगैरह होती रहती है एंड मैंने भी पास्ट में गुस्से में काफी बार दीवार पे पंच मारा है अपने गुस्से को शांत करने के लिए। सो वी आर काइंड ऑफ सिमिलर। अब ये देख के सेइची काफी लाइट हार्टेड फील करता है और हम सब काफी टाइम बाद सेइची को उसकी दिल की बात कहते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि सेइची फुकुशी से अपना लव कन्फेस करता है, जो सुन के फुकुशी भी काफी खुश होती है और इसे एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद फुकुशी सेइची को सजेस्ट करती है कि इन दोनों को कल से साथ में घर और स्कूल आना जाना चाहिए, ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर पाएं। नो फुकुशी यहाँ से चली जाती है, पर सेइको सेइची को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाती है। वो बताती है कि उन्हें स्कूल से फोन आया था। सो या जैसे ही सेइची घर आता है उसके पेरेंट्स उस पर काफी गुस्सा करते हैं, पर इवेंचुअली वो उसे माफ कर देते हैं। अब सीन ये है कि कुछ टाइम से सेइची और फुकुशी एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे कि एक साथ घर से स्कूल आना जाना या फिर इनकी स्पेशल प्लेस पे एक दूसरे के साथ काफी देर तक टाइम स्पेंड करना। और ये चीज कहीं ना कहीं सेइची को उसके ट्रॉमा को हील करने में उसकी हेल्प करती है। हम देखते हैं कि सेइची पहले की तरह बोल पाता है और वो पहले की तरह स्माइल भी करता है। ये सब हो रहा है उसके फुकुशी के साथ टाइम स्पेंड करने के कारण, जिसे वो बहुत एंजॉय करता है अनटिल वो फिर से घर नहीं आ जाता, जहाँ सेइको हर रोज सेइची का इंतजार कर रही होती है। अब सेइको सेइची का रोज इतना लेट आने के कारण वरीड होती है, तो वो उसे पूछती है कि वो इतनी देर कहाँ पर था, और इस पे सेइची बोलता है कि वो स्कूल में था। इसके बाद सेइची डिनर करके सोने चला जाता है, पर उसी रात सेइको सेइची के रूम में आती है और वो बोलती है कि यू डिजर्व अ बेटर मॉम। लाइक ये देख के मैं क्या समझू कि सेइको को अफसोस है। अब नेक्स्ट डे आता है जहाँ पे सेइको हर दिन की तरह नॉर्मल एक्ट करती है। वो सेइची को उसका ब्रेकफास्ट देती है और उससे बोलती है कि वो स्कूल से थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करे। खैर अब सेइची स्कूल चला जाता है और स्कूल के एंड होने के बाद वो हर बार की तरह उनके स्पेशल स्पॉट पे फुकुशी के साथ टाइम स्पेंड करता है। अब टाइम स्पेंड करते हुए सेइची नोटिस करता है कि आज फुकुशी थोड़ी अपसेट सी है, तो वो फुकुशी से पूछता है कि क्या हुआ। फुकुशी बताती है कि आज उसके डैड के साथ उसका झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़
गया कि उसके डैड चीजें फेंकना शुरू कर देते हैं। ये सुन के सेची वरीड हो जाता है और वो फुकसी से पूछता है कि क्या वो ठीक है, उसे कुछ हुआ तो नहीं, और उसकी मोम का क्या उन्होंने कुछ नहीं किया। फुकसी बोलती है कि उनकी मोम उनके साथ नहीं रहती। एक्चुअली फुकसी के पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और वो उसके डैड और उसकी ग्रैंड माँ के साथ रहती है। नाउ फुकसी सेची को उसका हेड स्ट्रोक करने को कहती है, जैसे हम छोटे बच्चों का हेड स्ट्रोक नहीं करते जब वो डर जाते हैं, वैसे बोल रही है। सेची फुकसी का हेड स्ट्रोक करता है और हेड स्ट्रोक करते हुए फुकसी सेची के क्लोज आ जाती है और ये सीन देखने में काफी स्वीट दिखता है। लेकिन तभी सेको यहाँ पर आ जाती है। वो सेची और फुकसी की ओर बढ़ी रही होती है कि इतने में सेची फुकसी का हैंड ग्रैब करता है और उसे लेकर बुशीज में जाकर छिप जाता है। बट सेको इन्हें फॉलो करती है और वो सेची को लगातार वो बातें याद दिलाने लगती हैं जो पास्ट मंथ में उसने उसके साथ की हैं। ये सुन के सेची को अपनी ट्रोमेटिक मेमोरीज याद आने लगती हैं। वो ऑलमोस्ट गिव अप करने ही वाला होता है पर फुकसी सेची से बोलती है डोंट लिसन टू हर। लेकिन तभी सेको इन्हें ढूंढ लेती है और फिर जो वो करती है वो जानने के लिए तुम्हें ये मांगा खुद से पढ़नी होगी। आई नो कि ये देख के तुम्हें काफी गुस्सा आएगा कि मैं इस वीडियो को इस पॉइंट पे एंड कर रहा हूँ। देखो मैं चाहता हूँ इसे आगे कवर करना बट अभी के लिए मैं इसे नहीं कर सकता। बाकी अगर तुम्हें जानना है कि साइको इन लोगों के साथ आगे क्या करती है तो वो जानने के लिए तुम इस मंगा को पढ़ सकते हो। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।